कश्मीर के बच्चों में कला की कोई कमी नहीं है। चाहे कला की बात करें, हुनर की बात करें, तो कश्मीरी बच्चा किसी से कम नहीं है। जी बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं जहांगीर की, एक स्पेशली एबल्ड बच्चा जिन्होंने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जो है अपने देश को जो है रोशन किया, अपने देश का नाम आगे बढ़ाया। जी बिल्कुल, ये पूरी तरह से स्पेशली एबल्ड बच्चा था और इन्होंने ओलंपिक्स में जो है वहां पे अपने देश को रोशन किया। तो मजीद हम जहांगीर से बात करते हैं और इनके जो इंस्ट्रक्टर्स थे या जो इनके साथ जो यहाँ के ट्रेनर्स थे, हम उनसे जानने की कोशिश करें कि जहांगीर इस मुकाम तक कैसे पहुंचा, इन्होंने इतनी किस तरह की मेहनत की ताकि ये इस मुकाम तक पहुंचे। देखिए इस रिपोर्ट में। Lá de ilha para vai cantar pá. In Italy. To rise above challenges. To fight, President founder. प्लीज जो भी लोग खड़े हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी सीट लें। Vai cantar pá. ऐसा हो कितने को खुशी महसूस, खड़ा हुए थे भाव भाई, खड़ा हुए थे भाव, खड़ा हुए थे, खड़ा हुए थे। शुक्रिया शुक्रिया। मेरा नाम डॉक्टर फातिमा शाहीन है। मैं प्रोजेक्ट ऑफिसर हूँ एसओबी कश्मीर चैप्टर की। तो जहांगीर की जर्नी की अगर बात करें, सबसे बड़ा रोल उनके उबैद सर का, अयूब सर का और रज़ा सर का है, जिन्होंने उसको वहाँ तक पहुँचाया, उस मुकाम तक ले जाया। मेरा तो सिर्फ एज प्रोजेक्ट ऑफिसर जहांगीर को दिल्ली लेना, फिर दिल्ली से श्रीनगर लाना, वो काम था। और मैं ये ऑनर तो अयूब सर खुद को भी ले सकते थे, मगर अयूब सर ने, उबैद सर ने मुझे इस लायक समझा कि मुझे वहाँ पे भेजा। और जहांगीर की जो इतनी अच्छी जर्नी है, उसको मज़ा उठाने का मौका दिया। मैं नहीं ये बोल सकती हूँ कितना प्राउड मुझे वहाँ पे फील हो गया, जबकि मेरे कश्मीर के बच्चे ने 2 मेडल जीत के आया था, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। दैट वाज अ ग्रेट मोमेंट फॉर मी व्हेन आई मतलब जब मैंने ये देखा कि मेरे बच्चे को कैसे नवाजा गया उन अवार्डों से, और कितने अच्छे तरीके से जहांगीर का ही नहीं बल्कि सारे बच्चों का, वहाँ पे डिसेबल्ड बच्चों का वेलकम दिल्ली में किया गया। और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे ये कभी फील होने ही नहीं दिया कि मैं आउटसाइड ऑफ होम हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ मिसेस मलिका नंदा मैम की, जिन्होंने मुझे ये फील कराया कि जैसे मैं अपने ही कश्मीर में हूँ। हर मोमेंट पे जहांगीर का जो भी था, उन्होंने वहाँ पे मुझे जहांगीर के साथ बुलाया। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ एसओबी चैप्टर की, मलिका नंदा मैम की, जिन्होंने जहांगीर को ये लगने ही नहीं दिया कि जहांगीर जो है वो आउटसाइड कश्मीर है। उनके जो कोच डॉक्टर शिवा सर थे, जिन्होंने उनको सपोर्ट किया। जहांगीर के लिए एक बहुत ही बड़ा बैरियर था कि उसकी लैंग्वेज डिफरेंट थी फ्रॉम द अदर किड्स, बिकॉज ही इज नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, एंड यू नो इन इटली देयर इज अ लैंग्वेज बैरियर, एंड खाने का भी बहुत। बट उसके कोचेस ने इतना सपोर्ट किया, एसओबी भारत ने उसको इतना किया कि जहांगीर जो है वो 2 मेडल्स लेके फिर भी आया। शायद जहांगीर इससे भी अच्छा करता,
लेकिन कुछ लैंग्वेज बैरियर्स की वजह से शायद उसको कहीं पे दिक्कत हुई। अदरवाइज उसके कोचेस का एसओबी भारत ने उसको इतना सपोर्ट किया कि जहांगीर ने ये माइलस्टोन अचीव की। ये कश्मीर के लिए एक फख्र की बात है कि एक डिसेबल्ड बच्चा सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल लेके आया। मेरा नाम डॉक्टर अयूब है और मैं स्पेशल ओलंपिक्स भारत कश्मीर चैप्टर एरिया डायरेक्टर हूँ। स्पेशल ओलंपिक्स भारत एक स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन विच वर्किंग फॉर पीपल विद इंटेलेक्चुअल मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। एक इंटरनेशनल फेडरेशन है और जो इसके फिर अलग अलग इंडियन स्टेट्स में अलग अलग चैप्टर्स है। जो कश्मीर चैप्टर है वो स्पेशल ओलंपिक भारत कश्मीर चैप्टर है। इसमें दोनों गेम्स होते हैं, विंटर भी होता है, समर भी होता है। अराउंड 22 स्पोर्ट्स है इसमें। जो विंटर गेम्स रिसेंटली हुए थे जो इटली में हुए, उसमें हमारा जो एथलीट गया था उसने एक सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीता। हमने इस एक जब एक मेडल जब ये कोई बच्चा जीता, इसका पूरा 1 साल की ट्रेनिंग उसके पीछे रह जाती है कि हम एक प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं 1 साल का ट्रेनिंग का, फिर स्किल ट्रेनिंग, फिर स्किल ट्रेनिंग, फिर पोस्ट स्किल ट्रेनिंग। तो आज पूरा इस जहांगीर ने पूरी ट्रेनिंग 1 साल की ट्रेनिंग ली थी, फिर पार्टिसिपेट किया था और 2 मेडल जीत के रहे। ये जैसे नॉर्मल ओलंपिक्स है वैसे स्पेशल ओलंपिक्स भी होता है। इसमें अपने रूल्स रेगुलेशन होते हैं। इसमें अगर बच्चा कोई मेडल जीतने के लिए उसको पूरे 1 साल की ट्रेनिंग चाहिए होती है और ट्रेनिंग हम फिर ब्रेक करते हैं। इसको टास्क एनालिसिस बोलते हैं कि हम उसके स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करते हैं। स्टेप बाय स्टेप उसको फिर बच्चा जब सीखता है उसके बाद वो कंपटीशन पार्टिसिपेट कर सकता है। बिल्कुल जी, हमने जैसे जहांगीर ने मेडल लाया, हम चाहते हैं कि पूरा कश्मीर इसमें पार्टिसिपेट करे और हर जो बच्चा यहाँ विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है मेडल लाए, उसका बहुत इम्पैक्ट होने वाला है। इसका एक तो मेडल भी एक बड़ी बात होती है, बट साथ साथ बच्चे का जो इमोशनल सोशल साइकोलॉजी डेवलपमेंट होता है उसका बड़ा इम्पैक्ट होता है सोसाइटीज़ में।